हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, ये जो क्लिप है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग की है। टाइम हो रहा था 7 बजे। पिछली वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं गई थी शादी में और मैंने आपको बताया था कि मौसी लोग आई थी। तो मौसी और मौसा जी लोग ना एकदम सुबह सुबह आ गए थे। मतलब 6:30 बजे तक इन लोगों ने ना घर पे आ गए थे और एकदम से जगने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी देर से हम लोग आए ही थे शादी से, तो फिर उठने का मन नहीं कर रहा था। बट इन लोगों की वजह से हम लोग को उठना पड़ा। और ये लोग फिर ना ज़्यादा देर रुके नहीं थे। फिर ये लोग तुरंत अपनी गाड़ी से निकल गए थे, लेकिन फिर भी 8:30-9 हो ही गया था। तो अच्छा किया इन लोगों ने आकर हम लोग को जगा दिया था। सो गाइस, ये देख सकते हो धूप कितनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, इतनी ज़्यादा यहाँ पे लू चल रही है ना, पूछो मत। और ये जो है सारे गेहूं है, गेहूं के बंडल है, जो गेहूं काटने वाली कुछ लेडीज़ लोग रहती हैं वो काटती हैं। लेकिन इतनी धूप तेज़ है कि ये लोग सुबह में आती हैं और 1 घंटे सुबह में, 1-2 घंटे, और फिर शाम के टाइम में ये काटती हैं। और ये मेरे घर के पीछे का एरिया है। तो देख सकते हो कि इतना ज़्यादा गर्मी है। मतलब इस गर्मी में ना, अगर आप 11:30-12 बजे तक अपना काम नहीं ख़त्म करते हो तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। ना छत पे जा सकते हो ना कहीं भी, इतनी तेज़ लू चल रही। पता नहीं मतलब जो लोग बाहर जाके काम करते हैं कैसे करते होंगे। मतलब एकदम से बॉडी तप जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो बस मैंने सोचा कि अपने खेत का नज़ारा, अपने घर के पीछे का नज़ारा कुछ आपको दिखाया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शहर के लोग को नहीं देखने के लिए मिलती हैं। सो गाइज, उसके बाद हम ना नमकीन छान रहे थे, कुछ बना रहे थे, क्योंकि पापा बोल रहे थे, क्योंकि उनको ना मतलब ख़रीदी हुई चीज़ें, मिक्सचर वगैरह उतना पसंद नहीं आता है। जैसे जब हम चाय वगैरह पीते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको कुछ नमकीन चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन वो नमकीन चीज़ें होती हैं तो वो ख़रीदी हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो बस हम वो मैदा ला के रखे थे, तो हमने सोचा चलो नमकीन बनाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे। तो मैंने काजल को बोला कि तुम आटा वगैरह लगा के रखो, मैं पतले पतले नमकीन छानूंगी। तो उसने ना आटा बहुत 2-3 घंटे पहले ही, और एक और दिक्कत हो गई थी, हम लोगों ने ना आटा लगा के रख दिया था और किसी को पता ही नहीं था कि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल है ही नहीं। जब डब्बा चेक हुआ तो बिल्कुल नहीं था, तो जिसकी वजह से 2-3 घंटा और इसको रेस्ट से रखना पड़ा। और पता है, ये 2-3 घंटा रखने की वजह से ना ये नमकीन और भी खास्ता और एकदम फुली फुली टाइप सी बन गई थी, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लग रहा था। तो बस, और बाबू जो था उसको खाने का मन कर रहा था, कह रहा कि मम्मा मुझे नमकीन दो। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको निकाल के दे देते हैं। तो घर की बनी हुई चीज़ें ना, एकदम से आप खुद बनाते हो ना, तो आपको खुद पता चलता है कि कितना शुद्ध बना रहे हैं, कितने अच्छे से बना रहे हैं, हाइजीन का कितना हम ख्याल रखते हैं। और गाइज़, ये सारी चीज़ें बना तो रहे हैं, बट गर्मी में ना एकदम से बनाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जो गैस का भाप होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। बट एग्जिस्ट फैन वगैरह हम लोगों ने ना ऑन कर दिया हुआ था, ताकि इसके जो भी वेंटिलेटर गैस वगैरह है किचन के, वो सब निकल जाए। और नमकीन बना लिए थे। काजल थोड़ा सा बुचिया परेशान भी करती है ना, जिसकी वजह से काजल उसमें बिजी हो जाती है। तो फिर नमकीन, और ये सभी लोग को ना नमकीन खाना काफ़ी हद तक पसंद है, सब लोग खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। इसके साथ पहले तो मम्मी जब भी नमकीन बनाती थी तो खजूर भी बनाती थी। सच में मम्मी लोग कितना काम कर लेती थी, लेकिन अब अगर वही हम लोग को काम करना पड़ता है ना, तो जितना मम्मी लोग से काम होता था उतना तो खैर मेरे से भी नहीं होता है, लेकिन जितना हो सकता है करते हैं हम लोग। क्योंकि अब मम्मी ना मेरी किचन में बिल्कुल भी एंट्री नहीं मारती है, क्योंकि पहले वो बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, याद है मुझे। लेकिन जब से मैं 10th वगैरह का एग्ज़ाम दे ली है ना, उसके बाद से मम्मी ने किचन एकदम से छोड़ ही दिया हुआ। और अब तो खैर मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, तो वो नहीं आती है किचन में। नहीं तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मम्मी ना डब्बे भर भर के खजूर और नमकीन बनाया करती थी, जो कि महीने 2 महीने चलता था, इतना ज़्यादा बनाती थी वो। और इधर बाबू मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था कि तुम काम कर रही हो मम्मा, मुझे गोदी में नहीं ले रही हो, ऐसे गुस्से से होकर मुझे दिखा रहा था कि मैं आपसे गुस्सा हूँ। सो गाइस, इस किचन में हम लोग खड़ा होकर नमकीन वगैरह बनाए, और उसके बाद मैं फिर चली गई थी कपड़ा धोने के लिए। और नमकीन वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई थी छत के ऊपर कपड़ा धोने के लिए। और
मैं सारा काम बता ही रही हूँ ना कि यहाँ का जितना भी काम है ना, मतलब जितना हो सके सुबह निपटा लीजिए, बाद में किसी को करने का जी नहीं करेगा। मतलब मुंबई में क्या होता है ना कि फ्लैट पूरा पैक रहता है, लू नहीं चलता है, गर्मी लगता है बट लू नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे गर्म जो हवाएं हैं ना बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना एकदम से कुछ करने का आपको मन ही नहीं करेगा। तो वही सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और मेरा ड्यूटी बस यहाँ पे यही रह गया है। थोड़ा बहुत काम जैसे कपड़े वगैरह धोना, छोटा मोटा काम, ये भी अगर मैं ना करूँ तो ना ही करना पड़े, मम्मी धो देगी या फिर काजल ला के डाल देगी, बट मैं खुद से ही बैठना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ऐसे बैठ के सो बोरिंग हो जाता है एकदम से। तो मैं जब भी छत पे आती हूँ तो बस मैं अपना कपड़ा वगैरह लेकर ही आती हूँ, ताकि बस लाऊं और सारे कपड़े डाल दूँ और उसके बाद फिर नहा धोवा के यहीं से चली जाऊँगी। तो कुछ ना कुछ काम मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, इससे उन लोगों का हेल्प भी हो जाएगा और थोड़ा सा मैं भी अपनी बॉडी को एक्टिव कर लूँगी। बस यही सोच के मैं अपना काम करती हूँ। हालाँकि देखो इतने लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, 5 जन हैं हम लोग, मम्मी पापा भाई, और वो भी एक भाई रहता नहीं है, दूसरा दिन भर जॉब पर रहता है। तो घर में बहुत कम ही लोग रहते हैं, तो काम भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। सो गाइज़ कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे, बहुत सारे कपड़े धो दिए थे मैंने, और अब ये देखो मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो सोचा कि पहले थोड़ा बाथरूम भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर का बाथरूम है कोई यूज़ नहीं करता है ना, बहुत कम ही लोग आते हैं ऊपर में, बहुत कम यूज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग नीचे, तो होता क्या है ना कि जहाँ किचन रहता है ना लोग वहीं रहते हैं। अब ऊपर किचन नहीं है तो ऊपर इतना आना जाना नहीं होता है, तो बस नीचे ही सब रहते हैं। ज़्यादातर तो सब नहाना धोना नीचे ही करते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ना जहाँ सब बाथरूम यूज़ करते हैं ना वहाँ यूज़ करने का मन ही नहीं करता। ये मेरे साथ बड़ी परेशानी होती है। ऐसा लगता है जहाँ सभी लोग यूज़ करते हैं ना वो लगता है कि अरे बाप रे स्मेल आ रहा है, महक रहा है, इस तरीके से हो जाता है मेरा। तो फिर मैं ना बाथरूम क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही पूरा टाइम लगा था मुझे पूरा बाथरूम क्लीन करने में, और थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे लाइट भी चली गई थी। और मैं नहा के आ गई हूँ और जितने भी कपड़े पहले धोए थे ना सब कुछ डाल दिया हुआ है, और फिर बाकी के जो कपड़े हैं वो भी सुखा के मैंने बाहर के एरिया में डाल दिया हुआ है। इतनी तेज धूप है, इतनी, और इतनी यहाँ पे गर्मी है। आप देखो वो साइड में, वो साइड देखो, और अभी पता है आपको टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 11 बस। मतलब इतना ज़्यादा लू चल रहा है, इतनी ज़्यादा हवा, एकदम गर्म हवा चल रही है। तो अगर इस गर्मी में अगर जल्दी जल्दी सब कोई काम ना ख़त्म करें ना तो 12-1 बजे तो ऐसा लग रहा है कुछ काम ही करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस सीधा लेकर आ गई थी ऊपर कपड़ा, और मैं ना ऊपर आती हूँ तो ऊपर ही अपना काम कर लेती हूँ। मतलब ये नहीं कि अब चलो नीचे जाऊँगी तो फिर फ्रेश वगैरह होंगी, नहीं। सारा कपड़ा वगैरह धो लिया हुआ मैंने, और अब जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाने के बाद कुछ ठंडा ठंडा खाऊंगी। एकदम पता है इतनी ज़्यादा गर्मी है, खाना खाने का मन एकदम से बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसा मन कर रहा है ना कुछ ठंडा ठंडा खाए, कुछ फ्रूट्स खाए। एक सेकंड का लग रहा है मशीन चालू है क्या? हाँ, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कैसा लग रहा है कुछ ठंडा ठंडा खाया ही, और ये बस मतलब गरम गरम चीज़ें, रोटी वगैरह तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमारा घर में क्या है ना कि ये जो फ्लैट बना हुआ है ना, ये ऊपर में, इसमें कोई रहता नहीं है, और हम रहते हैं नीचे वाले फ्लैट में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ है। नहीं तो पता है इसी में रहना होता ना तो इतना ये धूप है कि सच बताइए गर्मी में ना एकदम से AC भी फेल हो जाता, बहुत हार्ड गर्मी है। तो चलिए चलते हैं अब नीचे और कुछ खाते हैं, क्योंकि अब भूख बहुत तेज़ लग चुकी है मुझे। तो चलो चलते हैं गाइस नीचे, फटाफट से देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। मैं ना लॉक लगा के आई हूँ, बार बार वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ जा रहा है। चलो तो चलो चलते हैं नीचे। सो गाइस सारे कपड़े धो लिए मैंने, और फिर मैं आ गई हूँ सीढ़ियों से नीचे। ताला वगैरह भी लॉक करना था बट मैं भूल गई थी, चलो शाम के टाइम में करेंगे। और नीचे आके देखा तो फिर काजल सो गई थी, क्योंकि उसके रूम का ही बेडशीट वगैरह था, सब कुछ सूख गया था। तो फिर मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं नीचे आई तो देखी कि मम्मी भी सो गई थी, वो भी सो गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर काफ़ी टाइम लग गया था। इधर पापा भी सो गए थे। मैं बोल ही रही हूँ कि यहाँ पे खाना खाने के बाद उसके बाद ऐसा लगता है ना कि अब एकदम से सो जाओ,
तो घर में एकदम से सन्नाटा था। आपको एक बात बताऊँ गाइस, मुझे ना सभी लोग सोए रहे, मैं अकेली जगी रहूँ, कुछ ना कुछ अपना काम करते रहूँ, मुझे बड़ा पसंद है। मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना काम करते रहना, वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना। सभी लोग एकदम से जगे रहते हैं, हल्ला वगैरह करते हैं, मेरा ना माइंड ही काम नहीं करता। मैं हमेशा ना अकेले में चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा फील करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है अकेले रहना, घर साफ़ सुथरा हो, सारी चीज़ों को एडजस्ट करके, नहा के धोआ के और अकेले बैठना, अकेले में कुछ काम करना मुझे काफ़ी हद तक पसंद है। मतलब मुझे हमेशा ना 4 लोग इधर-उधर मुझे एकदम से अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों? मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ, बस मुझे ना अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैं नीचे आई तो देखी कि सभी लोग सोए हुए हैं, तो बस धीरे-धीरे मैं अपना काम कर रही थी ताकि कोई जगे नहीं, क्योंकि एक सोते हैं तो एक जग जाते हैं, एक सोते हैं तो एक जग जाते हैं, बड़ा मन इरिटेट हो जाता है फिर। क्योंकि देखो ये जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है ना, बड़ा शांति का चीज़ होता है, थोड़ा टाइम जब तक नहीं मिलता ना, आप वीडियो एडिट अच्छे से नहीं कर पाते हो। और जो यहाँ पे वही चीज़ें हो जाती है, कभी कोई जग जाता है, कोई ये करने लग जाता है, तो इस चीज़ से ना मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये चीज़ें मैं सोचती हूँ ना कि मैं सुबह सबको ड्यूटी भेज दूँ, सब अपने-अपने काम पे चले जाएँ, खाना-पीना बना दूँ और 4-5 घंटे मैं ना सुकून से अकेले में रहूँ। तो चा मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना एनी टाइम हल्ला-गुल्ला एकदम से मेरे से ना बर्दाश्त ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों? मुझे लगता है ना कि 4-5 घंटे कम से कम घर शांत होना चाहिए। सो ये मेरी मेंटालिटी है, बाकी सब एक जैसे नहीं होते हैं, मैंने अपने बारे में बताया। तो मुझे शांत रहना और चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैंने वाटरमेलन काट लिया था, गर्मी इतनी है ना कि यही सारी चीज़ें खाने का मन कर रहा था। तो आजकल तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में फ्रूट्स, वाटरमेलन, खीरा, यही सारी चीज़ें ले रही हूँ जितना हो सके गर्मी वाले, ताकि स्किन पूरा ग्लो रहे और मेरी बॉडी ना एकदम हाइड्रेट रहे, क्योंकि वैसे भी मुझे पानी पीने की आदत बहुत कम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखूँ और अच्छे से मतलब चेहरे पे, स्किन पे ग्लो आए। तो देखो, स्किन पे अगर ग्लो रखना है तो आपको फ्रूट्स वगैरह तो लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी सस्ती मिलती हैं। एप्पल वगैरह अगर आप नहीं भी खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वाटरमेलन वगैरह ये सारी चीज़ें ना एकदम से सस्ती मिलती हैं। तो गर्मियों में आप ये सारी चीज़ें खाइए। सो गाइस, ये सारी चीज़ें मैंने खा लिया था, मैंने वाटरमेलन कुछ ज़्यादा ही खा लिया हुआ था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि सभी लोग कैसे सोए हुए हैं। मैं तो खिड़की खोल के थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ इन लोगों को। बाबू भी सो गया, मम्मी भी सो गई और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि इस दोपहर में कोई जगह हुआ नहीं मिलता। हार्डली 12 बजे तक सब सो जाते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलूंगी, बाय बाय।